नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। भोपाल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकालेगी। राजधानी भोपाल में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और पूर्व सीएम कमलनाथ ने इसकी जानकारी दी। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जन आक्रोश यात्रा अलग अलग जिलों से निकलेगी। इसके लिए 7 नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। वहीं बीजेपी पर हमला करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि आज युवाओं के पास डिग्रियां हैं, लेकिन उसके बाद भी रोजगार नहीं मिल रहा है। कृषि क्षेत्र की चुनौती सबसे बड़ी चुनौती, राज्य का किसान परेशान है। कमलनाथ ने कहा कि अब बीजेपी का मूल चेहरा खो गया है। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी बनावटी, दिखावटी, सजावटी और मिलावटी हो गई है। विधानसभा चुनाव को एमपी के भविष्य का चुनाव बताते हुए उन्होंने कहा कि हम जनता को सावधान करना चाहते हैं। रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा करीब 11,000 किलोमीटर का सफर तय करेगी। वहीं कमलनाथ ने कहा कि सनातन धर्म क्या कहता है यह हमें समझना चाहिए। बीजेपी का प्रयास जनता का ध्यान भटकाना है। आज बीजेपी की कोशिश है कि एजेंडा बदल दो। भारत सनातन धर्म का देश है। हमें यह समझने की जरूरत है कि सनातन धर्म क्या है। क्या आपको याद है कि 2019 के चुनाव में राष्ट्रवाद और सर्जिकल स्ट्राइक थी? मानो उन्होंने धर्म की एजेंसी ले ली हो। लोगों को समझना चाहिए कि बीजेपी आने वाले 3 महीनों में चर्चा से बचने के लिए ध्यान भटकाने की कोशिश करेगी। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 100 यूनिट मुफ्त बिजली और 200 यूनिट तक 50% सब्सिडी देने का वादा कर रहे हैं। राज्य में महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह और किसानों को 5 आस पावर तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। मध्य प्रदेश में पिछले समुदायों को 27% आरक्षण और जाति आधारित जनगणना की जाएगी। हेलो माननीय रणदीप सुरजेवाला जी, सभी यहाँ मेरे साथ बैठे हुए कांग्रेस के नेतागण, गोविंद सिंह जी, अरुण यादव जी, सुरेश पचौरी जी, भूरिया जी, बीजू पटवारी जी, अजय सिंह जी, मैं देख रहा हूँ ताकि नाम लिखने ना पड़े। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आपसे तो मुलाकात होती रहती है, पर ये इन सब की, सुरजेवाला जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इन सब की बहुत बड़ी शिकायत रहती है मेरे से कि मैं मीडिया को ज़्यादा समय नहीं देता। ये बात सही है कि ये मैंने शिवराज सिंह जी के ऊपर को छोड़ा हुआ है, ये डिपार्टमेंट, कि वो टेलीविज़न और मीडिया की राजनीति में बहुत विश्वास रखते हैं। मैं कार्य हुए इस पर विश्वास रखता हूँ। सुरजेवाला जी की बात आपने सुनी, ये बड़ी मेहनत से यहाँ लगे हुए हैं और लगभग पूरा समय यहाँ चुनाव तक काटेंगे। इससे मुझे बड़ी राहत मिलेगी। एक राहत तो ये मिलेगी, अब आपको जब भी कोई बात करनी है आप सुरजेवाला जी से बात करिएगा, मेरे पास मत आइएगा। मुझे छूट दीजिए कि मैं प्रदेश में दौरा करूं, प्रदेश की रणनीति बनाऊं, तो आप सबको बहुत सुविधा हो जाएगी कि रणदीप सुरजेवाला जी आपके लिए उपलब्ध होंगे। अभी आपने सुनी बात, ये आपके लिए कोई नई बात नहीं। मध्य प्रदेश की क्या तस्वीर है हमारे सामने, मध्य प्रदेश क्या क्या हाल है, ये आप सबके लिए कोई नई बात नहीं है। शायद बहुत सारी चीज़ें जो आप जानते हैं और हमने उनका जिक्र नहीं किया, पर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती हमारे बेरोजगार नौजवान हैं। यही नौजवान जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का? आज के नौजवान और 20 साल पहले के नौजवान में बहुत अंतर है। आज का नौजवान जो गांव से गया, उसने बीटेक कर ली, एमबीए कर लिया और आज बेरोजगार घूम रहा है, वो ना गांव का रहा ना शहर का रहा। गांव में उसका मजाक उड़ाया जाता है। बीटेक कर लिया पर रोजगार नहीं मिलता। बहुत सारे कारण हैं जो रोजगार नहीं मिलता, मौके नहीं मिलते, पर ये एक बहुत बड़ी समस्या है। कई जाके इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। मैं प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूं। इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको इंटरव्यू देने की ट्रेनिंग नहीं है। इंटरव्यू देने की भी एक स्किल होती है।
ये हम कभी समझते नहीं है, क्योंकि मैंने बहुतों, पता नहीं हजारों की मैं चर्चा करके इंटरव्यू के लिए भिजवाता हूँ, वो मेरे लिए ले आते हैं। उसका जवाब क्या थे, कहते हैं ये उसके जवाब थे, क्योंकि इंटरव्यू देने की भी ट्रेनिंग होती है। ये बहुत बड़ी आवश्यकता है, इसमें एक सोच की आवश्यकता है कि आपने बीटेक कर लिया, एमबीए कर लिया, पर आपसे जब पूछा गया इंटरव्यू में आप अपना बायोडेटा रेज्यूमे लिख दीजिए, वो रेज्यूमे नहीं लिखना जानता अपना, तो वो कहते हैं कि ये कैसे, किस काम के लिए है। तो सबसे बड़ी चुनौती जो मैं कह रहा था, हमारे नौजवान हैं, खास करके हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के नौजवान हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती है। मध्य प्रदेश एक ग्रामीण प्रदेश है, यहाँ कृषि प्रदेश है। 70% हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। 70% किसान नहीं है, पर जिसकी किराने की दुकान है। हमारी आर्थिक गतिविधि, हमारे प्रदेश की इकोनॉमी इनफॉर्मल इकोनॉमी से चलती है। जिसकी छोटी दुकानें हैं, वो कोई जीडीपी में इनकी गिनती नहीं होती, पर आर्थिक गतिविधि में इनकी गिनती होती है, जिसकी किराने की दुकान है। तो कृषि क्षेत्र की चुनौती हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है, और ये कांग्रेस ने पहचाना था। कांग्रेस ने पहचाना था। और एक मैं बात कहना चाहता हूं, जो आप लोग को शायद याद ना हुए, 47 से 69 तक कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? बैल जोड़ी, 2 बैल जोड़ी, याद है? कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था। 69 से लेके 77 तक कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था, जो हमने चुना था। जब ये चुनाव चिन्ह 69 तक रहा, हमने इसको नहीं बदला, चुनाव आयोग ने बदला, इसको फ्रीज किया। तब हमको जब सेलेक्ट करना पड़ा, हमने क्या सेलेक्ट किया? गाय बछड़ा। ये हमारा चुनाव चिन्ह था। इसके बाद जब ये फ्रीज हुआ 77 के बाद, हमने हाथ का पंजा चुना। ये इतिहास चुनाव चिन्ह का भी बहुत महत्वपूर्ण इतिहास है। 2 बैल जोड़ी माने खेती किसान, ग्रामीण भारतीय संस्कृति। गाय बछड़ा हमारी गौ माता, हमारे ग्रामीण भारतीय संस्कृति। और हाथ, जो आज का भी हमारा चुनाव चिन्ह है, क्रम, राष्ट्रीय एकता, भारतीय संस्कृति। हमें जब पूछते हैं, मैं तो कहता हूं हर पार्टी का एक डीएनए भी होता है, हर व्यक्ति का डीएनए होता है, पर एक पार्टी का भी डीएनए होता है। ये है कांग्रेस का डीएनए, और यही हमें समझना है। आज भाजपा जो लगी है, मुझे तो ताज्जुब होता है, इतनी भीड़ दिल्ली से आ रही है, इतनी भीड़ दिल्ली से आ रही है। भाजपा को अपने 15 साल के मुख्यमंत्री के नाम पर वोट मांगने में शर्म क्यों आ रही है? आज क्या शिवराज सिंह जी के नाम? जी, भोरिया साहब, अजय सिंह राहुल जी, जीतू पटवारी जी, अरुण यादव जी, सब पत्रकार मित्रों, बदहाली और बर्बादी के खिलाफ जन आक्रोश। भारत मां के ये सरफरोश, मध्य प्रदेश की धरती पर जन्मे ये सरफरोश पूरे जोश से जन आक्रोश को आवाज देने गणेश चतुर्थी के दिन 19 जुलाई से 11,400 किलोमीटर की इस यात्रा पर 19 सितंबर गणेश चतुर्थी के दिन से 11,400 किलोमीटर की इस जन आक्रोश यात्रा पर कूच कर रहे हैं। 18 सालों की प्रदेश की बर्बादी और बेहाली का जनता में शिवराज सरकार के खिलाफ जो असंतोष है, वो अब जन आक्रोश में तब्दील हो गया है। समूचे मध्य प्रदेश में चारों ओर भयंकर अराजकता, अपराध, भय, भ्रष्टाचार और लूट की खुली छूट है। आदिवासी, किसान, दलित, बेटियां, बच्चे, पिछड़े, नौजवान
सबकी जबान पर अब एक ही बात है, शिवराज हटाओ, भाजपा हटाओ, मध्य प्रदेश बचाओ। आज मध्य प्रदेश के कोने कोने में जन आक्रोश का यह स्वर सुनाई देता है। बस जनता की इसी आवाज को सुनकर हम जन आक्रोश यात्रा का ये आगाज कर रहे हैं। इस यात्रा में 11,400 किलोमीटर में 7 यात्राएं निकलेंगी, जिनका नेतृत्व माननीय गोविंद सिंह जी 1600 किलोमीटर, माननीय अरुण यादव जी 1700 किलोमीटर, कमलेश्वर पटेल जी 1900 किलोमीटर, अजय सिंह राहुल जी 1400 किलोमीटर, माननीय सुरेश पचौरी जी 1400 किलोमीटर, कांतिलाल भूरिया जी 1700 किलोमीटर और जीतू पटवारी जी 1700 किलोमीटर, और साथ में कांग्रेस के हजारों लाखों कार्यकर्ता, सहयोगी और नेतागण होंगे। साथियों, मध्य प्रदेश की जनता में भयंकर जन आक्रोश क्यों है? जन आक्रोश है क्योंकि शिवराज सरकार ने पहले तो किसानों की आमदनी कम कर दी और फिर फसलों के दाम मांगने पर अन्नदाता किसान के सीने में गोलियां उतार दी, क्योंकि युवाओं के भविष्य को व्यापम, पटवारी और सैकड़ों अन्य परीक्षाओं के घोटालों की भेंट चढ़ाकर उनके भविष्य की हत्या कर दी, क्योंकि आदिवासी भाइयों के मुंह पर भाजपा नेताओं द्वारा पेशाब करने का घिनौना कृत्य किया, उन्हें अपमानित किया, और यही नहीं, उनके 3,22,000 पट्टे खारिज कर दिए, क्योंकि पोषण आहार घोटाला करके कुपोषित बच्चों के निवाले पर डाका डाला गया और बच्चों की 45 लाख स्कूली ड्रेस खा गए, क्योंकि बेशरम भाजपाई सत्ता ने दरिंदगी की सीमाएं इस कदर पार कर दी कि आयुष्मान में मुर्दों का इलाज कर पैसे खा गए। क्योंकि जनता में आक्रोश इसलिए भी है कि भ्रष्टाचार के इस पाप के आखंड में डूबी भाजपा और शिवराज की सत्ता ने महाकाल को भी नहीं छोड़ा। जो भगवान को नहीं छोड़ते, वो अन्नदाता किसान, दलित, नौजवान बेटियों को कहां छोड़ेंगे? क्योंकि 50,000 से अधिक बेटियों की फर्जी शादी दिखाकर उनके हक का पैसा खा लिया और अंततः उनके पापों पर पर्दा डालने के लिए सतपुड़ा भवन को ही आग लगा दी। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon